नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, वो करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ये दुनिया जैसी अजीम नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाया है। इस जिंदगी में इंसान जैसे अमाल करता है, बाज मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला उन अमाल की बरकत से दुनिया में अगर वो इंसान अच्छे अमाल कर रखा गए तो अल्लाह तबारक व तआला उन अमाल की बरकत से अल्लाह तबारक दुनिया में भी उसको अच्छाई देते हैं और आखिरत में तो देते ही हैं। और बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है और गुनाह में ज्यादती कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह की नहुसत से आखिरत में उसको अजाब मिलना है। आखिरत में उसको जो सजा मिलनी है वो तो मिल करके रखेगी, लेकिन बाज मर्तबा जब अल्लाह का गुस्सा भड़क उठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह की नहुसत से, उस जुल्म की नहुसत से अल्लाह तबारक व तआला उसको अजाब दुनिया में भी कभी कभी अता फरमा देते हैं, उसको कभी दुनिया में भी उसे सजा दे देते हैं। तो ठीक इसी तरह मैं आप हजरात के सामने एक सच्चा वाक़ा में बयान करता हूँ कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने किस बड़े ओहदे से, किस दर्जे से अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे सड़क पे ला करके बिठा दिया गया, और इसी तरह कि वो इंसान कितना मालदार था, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उसे फकीर बना करके सड़क पे बिठा दिया गया, ये किसकी नहुसत थी और वो आदमी क्या कर रखा था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी को इतने बड़े ओहदे से निकाल करके क्यों सड़क पे ला करके बिठा दिया गया, ये तमाम बातें इस वाक़े में आप हजरात के सामने आएगी। इसलिए आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करें। हो सकता है इस तरह के वाक़या सुन करके किसकी लाइफ चेंज हो जाए और कौन अल्लाह का वली बन जाए, किसी को कुछ कह नहीं सकते। जितने बंदे अल्लाह के वली बनेंगे, अल्लाह वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इसका सवाब अता फरमाएंगे। तो देखिए मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स था जो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, हाकिम था वो, लेकिन उसका मिजाज ये बन चुका था बगैर सूद के, बगैर रिश्वत के वो काम ही नहीं करता था। उसका मकसद ये था कि चाहे गरीब आए, कोई भी इंसान आए, मजबूरी की हालत में, किसी भी हालत में आए, जब तक उसकी कोई जेब गर्म नहीं करता था, उसको कोई रिश्वत नहीं देता था, वो काम ही नहीं करता था। उसका मिजाज बन चुका था और जालिमाना मिजाज बन चुका था, हाकिमाना मिजाज बन चुका था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, उसने कोठी बनाई, बंगला बनाया। जब वो मुकम्मल तैयार हो चुका था, अभी उसमें जाकर के शिफ्ट हो गया। अब वो रात को सोने लगा, रात हो गई, रात वो थका हुआ था, अय्याशी था, शराबी था, अपने अय्याशी के हालत में आकर के सो गया गए। उसे अंदाजा नहीं था कि बराबर में मस्जिद भी गए। देखिए, मुसलमान गए और मस्जिद तक का उसको एहसास नहीं था, मस्जिद बराबर में थी, उसको एहसास भी नहीं था इस चीज का। जब वो रात को आकर के सोया, अब सुबह देख रखा गया कि अजान हो रखी गए। अभी इसने टाइम देखा, ये तो मेरा उठने का टाइम नहीं है, तो मेरी नींद में खलल हो रखा गया यहाँ पे। तो फौरन उठ करके आता है और मौजिन को डांटने लगता है कि भाई कल से माइक में अजान नहीं होगी, मेरी नींद खराब हो रखी है, आप इसको अजान को कहीं कोने में, कहीं किनारे में खड़ा होकर के दे लीजिए। चुनाचे मोहद्दीन साहब, वो मस्जिद वाले जब आते हैं, नमाजी जब आते हैं, उनके सामने इस बात को पेश करते हैं कि भाई फुला हाकिम यहाँ पर आया हुआ है और इसी तरह की बात कह रखा है। तमाम नमाजी मुसल्ली गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कौन पागल है जो अल्लाह के नाम को रोक रखा है। चुनाचे कहा कि आप दे दीजिए, हम इसको संभाल लेंगे। अगले दिन जब मोहद्दीन साहब दोबारा फजर की अजान जब देते हैं, इसकी नींद खलल होती, नींद में खलल पड़ जाता है। अभी उठ करके आता है और मोहद्दीन को इस बिना पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है कि मैंने कल आपको कहा था कि आप इस वक्त अजान ना दे माइक में, कि मेरी नींद में खलल पड़ रखा है, कि आपने नहीं सुना गए, इसलिए जोरदार थप्पड़ लगा दिया गया। अब अल्लाह को कहाँ ये चीज बर्दाश्त है कि जिस जात ने उसको इतना बड़ा ओहदा दिया था, जिस जात ने इतना बड़ा मालदार इसको बना दिया था, इतना बड़ा बंगला और ऐसी कोठी इसको अता फरमाई थी, उस चीज की नाशुक्री करते हुए, उस जात की नाशुक्री करते हुए, उसी के नाम लेवा पर जाकर के इंसान थप्पड़ मार रखा है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया और ऐसा गजब अल्लाह का भड़क उठा इस तकब्बुराना मिजाज पर, इस जालिमाना मिजाज पर, इस रिश्वतखोर इंसान पर, इस शराबी इंसान पर। अल्लाह को ऐसी नाराजगी अल्लाह को आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बिना पर, इस नहुसत की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एक हिस्सा पूरा फालिज कर दिया। अब एक हिस्सा पूरा उसका फालिज हो चुका है, हाथ पे इसके गिर चुके हैं, वो नाकारा हो गया कि अब ऑफिस में जाने लगा। अब देखा ना साइन कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रखा है। ऑफिस वालों ने भी इसकी छुट्टी कर दी कि आप हमारे ऑफिस के अब काम के नहीं है। अब ये इंसान घर आकर के बैठ चुका। ये अल्लाह की तरफ से पहला अजाब है, पहली सजा है
कि ऑफिस से हट चुका है, जो काम था वो काम इसका खत्म हो चुका है, जो इसका जॉब था, जो इसकी नौकरी थी, रोजी का जो जरिया था, सबसे पहले अल्लाह ने इसको खत्म कर दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान कुछ ज्यादा गुनाह करता है अल्लाह उसके रिस्क में तंगी कर देते हैं, वो इंसान परेशान हो जाता है। अभी इसकी परेशानी आ गई है, लेकिन इसका मिजाज वही था, हाकिमाना था, ऑफिसराना मिजाज था, इसकी तबीयत बन चुकी थी, बार बार गाली देना, हुक्म करना, किसी को मारना, किसी को डांटना, ये मिजाज इसकी बन चुकी थी, ये मिजाज बन चुका था इसका। तो इसीलिए घर में भी यही काम करने लग गया था। अब इसने देखा कि बच्चे भी परेशान, घर वाले भी परेशान हैं, इस छोटी छोटी सी बातों पर घर वालों को डांट रखा गया, बीवी को डांट रहा, बीवी समझा रखी है कि भाई बच्चे हैं, आखिर छोटे हैं, इनको समझा के चलना चाहिए, बीवी को डांट रखा गया। अब बीवी भी कहां तक बर्दाश्त करेगी। आखिर ऐसा हुआ, बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है, अपने घर चली जाती है और कह देती है कि हम आपके पास अब नहीं रहेंगे, आप जाने, आप अपना घर जाने, आप जो चाहे अपनी मर्जी से कर लीजिए। अब ये देखता है कि बीवी भी छोड़कर चली गई है, अपने भाई को फोन करता है, भाई इसको आता है और लेकर के अपने घर लेकर चले जाता है कि मेरा भाई अकेला है। चुनांचे मिजाज उसका वही था, हाकिमाना था। एक दिन चुप रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन से वहां भी हाकिमाना मिजाज शुरू कर दिया, कभी भाई को डांट रहा है, कभी बच्चों को डांट रहा है, कभी घर वाले को डांट रखा गया। आखिर वहां के घर वाले भी सब परेशान हो गए, सब कहने लगे कि अब्बा आप क्या मुसीबत हमारे घर लेकर के आ गए हैं। उनकी घरवाली कह रही थी कि जी आप क्या मुसीबत हमारे घर लेकर के आ गए हैं, ये तो हर एक को डांटते हुए जा रहे हैं, थोड़ा इनको समझाइए, थोड़ा बर्दाश्त करने के लिए कहिए। अब भाई इनको समझा रहा है कि भाई आप अपने घर लगेंगे, आप हमारे घर आए हुए हैं, थोड़ा मिजाज को नरम कर लीजिए, प्यार से समझा रखा है, लेकिन मिजाज में समझने की सलाहियत नहीं है, समझने का मिजाज नहीं है, तो इंसान क्या कर, उस अपने भाई को भी डांटना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने सोचा कि ये दाल इस तरह गलने वाली नहीं है। अब इन्होंने सोचा कि इनका हमें कुछ करना पड़ेगा। अब ये रातों रात प्लानिंग करते हैं और उस आदमी को, जो इतना बड़ा ऑफिसर माना जाता था, हाकिम माना जाता था, उस आदमी को रातों रात उठा करके बाहर सड़क पर ला करके फेंक देते हैं। रात गुजर गई इसी हालत में, और जब सुबह का टाइम हुआ, धूप आ गई, गर्माहट आ गई, जमीन तपने लगी, अब इसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई इसकी तरफ देखने को तैयार नहीं, कोई इसे कुछ देने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। प्यास की भूख की हालत में जब ये तड़पने लगा, ना इसको कोई पूछ रखा है, ऐसी हालत में इसके दिमाग में बात आई कि मुझे भीख ही मांगना पड़ेगा। चुनांचे इसने भीख मांगनी शुरू कर दी। तो बराबर से एक नौजवान गुजर रहा था, जिसने सोचा कि भिखारी है, इसको मैं कुछ पैसे दे दूं। तो फौरन कहने लगा भाई मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा खाना ला करके दे दो। तो इंसान सोचा कि चलो भूखा है इंसान, बराबर से गया होटल से खाना ला करके दे दिया। अभी कह रहा भाई मुझे खिला दो। कौन किससे खाना खिला रखा गया? वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी काम से जरूरत है, जाना है। कहने लगा मुझे थोड़ा सा खिला दीजिए, मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रखे हैं। वो इंसान इसी हालत में छोड़ करके, चाहे आप खाइए या कुछ भी कर दीजिए, सामने खाना रख दिया, थोड़ी सी दूर जाने लग गया, थोड़ा आगे बढ़ने लग गया। तो इसने सोचा कि अगर इसी तरह वो इंसान चला गया, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं है, मेरे हाथ और पैर की ये हाथ की उंगलियां कुछ भी हमारी काम नहीं कर रखी है, इस हालत में पड़ा रहूंगा, कोई जानवर कोई कुत्ता आकर के इस खाने को खा करके चला जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कहां से कहां इसको ला करके गिरा दिया गया। चुनांचे उस नौजवान को बुलाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप कम से कम मेरे हाथों में तो पकड़ा करके इसके चले जाइए, मेरे हाथों में तो इसको किसी तरह रख करके, किसी तरह इसको हाथों में फंसा करके रख दीजिए ताकि मैं इसको खा लूंगा। किताबों में वाकया लिखा गया कि वो इंसान जो इतने बड़े ओहदेदार था, बंगलों में रहता था, जिसके आगे पीछे नौकर घुमा करते थे, एक एक हुक्म पे, एक एक आवाज पे अच्छी अच्छी बिरयानी, अच्छे अच्छे खाने इसके सामने हाजिर हुआ करते थे। आज इसकी हालत ये हो गई थी कि हाथों में किसी तरह फंसा करके, जिस तरह कुत्ता खाता गया, इसी शक्ल में इंसान सड़क पर पड़ा हुआ कुत्ते की तरह एक खाना खा रहा था। इसीलिए फरमाया कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला जलील करने पर आते हैं, कोई उसको इज्जत नहीं बख्श सकता है। तो मेरे मुहतरम नाज़रीन, इन वाकयात को सामने रख करके हमें यही अपने दिल में लाना चाहिए कि हमेशा हमारा ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। जब तक हमारा ताल्लुक अल्लाह से रखेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और जब अल्लाह से बगावत के सिलसिले में आ जाएंगे, अल्लाह की नाशुक्री करेंगे, तो मुहतरम नाज़रीन वही हश्र होगा जिस तरह अल्लाह की नाशुक्री करते हुए उसने एक आलिम की, एक मौजिन की उसने क्या किया, बेइज्जती करी थी। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से बार बार हम यही दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की जिल्लत से हम तमाम की हिफाजत फरमाए।
اور اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب تک دنیا میں گئے ہمارا تعلق علم والوں سے رکھے، علماء سے رکھے، ائمہ سے رکھے، موزنین سے رکھے۔ جب ہمارا تعلق علم والوں سے رکھے گا تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کا پورا نظام ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، تو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف بھی ہمارے دل میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے گا۔ جب ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔